नाज़रीन आदाब, 6 बजे तक की हम खबरों के साथ में मोहम्मद नौमान। हुकूमत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है और इसके फैलाव पर काबू पाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। मरकजी काबीना सेक्रेटरी ने इतवार के रोज़ 16वीं जायज़ा मीटिंग ली, जिसमें ईरान से भारतीय शहरियों को वापस लाने की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये बीमारी 90 से ज़्यादा मुल्कों में फैल चुकी है और पूरी दुनिया में इसके 1 लाख से ज़्यादा मामला सामने आए हैं। इस पस मंज़र में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा गया है कि वो उन्हें दस्तयाब कराई गई मुसाफिरों की फहरिस्त के मुताबिक कम्यूनिटी सतह पर निगरानी में इजाफा करें। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि लोगों को मास्क के इस्तेमाल के तईं बेदार किया जाए। इतवार के दिन तक कोविड-19 के 39 मामलात की तौसीक हो चुकी है। केरला में 5 नए मामलात की तौसीक हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इटली का सफ़र किया था। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूदा सूरत हाल, इस सिलसिले में की गई तैयारियों और रियासतों के जरिए मुस्तकबिल की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और येस बैंक के बानी राना कपूर को 11 दिन की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राना कपूर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल कल मुंबई में वाक़ उनकी रिहायशगाह समेत दिल्ली और मुंबई में 3 मुकामात पर छापे मारे गए थे। कपूर व दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कानून के तहत छापे मारे गए। जांच में राना कपूर की 3 बेटियों राखी कपूर, टंडन, रोशनी कपूर और राधा कपूर को भी शामिल किया गया है। मरकजी एजेंसी एक कारपोरेट कंपनी को कर्ज दिए जाने और इसके बाद कपूर की अहलिया के खाते में जमा की गई मुबैना रकम के सिलसिले में कपूर के रोल की जांच कर रही है। और येस बैंक मामले को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर के सिलसिले में बढ़ती तशवीश पर चीफ इक़्तिसादी मुशीर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा है कि ग्राहकों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डीडी न्यूज़ से ख़ास बातचीत में चीफ इक़्तिसादी मुशीर ने कहा कि भारतीय बैंकों में काफ़ी सरमाया मौजूद है और परेशान होने की कोई वजह नहीं है। कल बैन-अ-क़वामी यौम ख़वातीन मनाया गया। भारत और दुनिया के तमाम ममालिक में लोगों और हुकूमतों ने यह तस्लीम किया कि दुनिया की निस्फ़ आबादी कही जाने वाली ख़वातीन महज तादाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि तहज़ीब, आइली अक़दार, ख़ानदानी अक़दार और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिहाज से भी माशरे को मुतवाज़िन रखती हैं। मुसलसल तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में आज भी ख़वातीन न सिर्फ अपने ख्वाबों को नई परवाज़ दे रही हैं बल्कि घरेलू ज़िम्मेदारियों को भी बखूबी संभाल रही हैं। यूँ तो कोई भी दिन ख़वातीन के तस्करे के बगैर अधूरा है, लेकिन इस ख़ास दिन ख़वातीन के शुजाअत व दिलेरी, मेहनत व लगन, जज्बा ईसार और सब्र तहम्मुल को सलाम करने के लिए मुतअद्दिद तक़ारीब का एहतमाम किया गया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अवामी शोबे में काबिल क़द्र हुसूलियाबियाँ पाने वाली 15 ख़वातीन को नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा। सदर जमहूरिया ने 93 साल की उम्र में अपना एथलेटिक करियर शुरू करने वाली 104 साल की एथलीट मानकोर को दौड़ में शानदार कारकर्दगी के लिए अवार्ड से सरफराज किया। आलमी सतह पर होने वाले मुकाबलों में मानकोर ने 30 से ज़ायद तमग़े हासिल किए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली आरफा जान को रियासत में ख़त्म हो रहे क्राफ्ट आर्ट को जिंदा रखने के लिए अवार्ड से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाली कलावती देवी महिला रानी मिस्त्री हैं। कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में कलावती देवी ने 4000 से ज़्यादा बैतुल खला बनाए हैं। कानपुर को खुले में रफ़े हाजत से पाक करने में कलावती देवी ने अहम किरदार अदा किया है। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर झारखंड की रहने वाली चामी मुर्मू भी नारी शक्ति अवार्ड से नवाजी गईं। जंगलों में कुदरती ख़जाने को महफूज रखने से मुताल्लिक उनकी कोशिशों के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। मशरूम की खेती, ऑर्गेनिक खाद को फ़रोग़ देने के लिए मशरूम महिला के नाम से मशहूर बिहार की बीना देवी को भी अवार्ड से नवाजा गया। बीना देवी 5 साल तक धुआरी पंचायत की सरपंच रही हैं। हौसले और जज्बे से मुश्किल मंजिल आसानी से तय की जा सकती है। नारी शक्ति सम्मान से सरफराज 104 साला मानकोर, 96 साला कार्तियानी अम्मा और कानपुर की कलावती देवी ने वज़ीर आज़म के साथ बातचीत में अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कहानियाँ मुश्तरक कीं जो समाज के लिए बाइस तरग़ीब हैं। ये कहानियाँ बताती हैं कि अगर हौसले और इरादे बुलंद हो तो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मानकोर 2017 में ऑकलैंड में आलमी मास्टर्स खेलों में 100 मीटर की दौड़ जीतकर सुर्खियों में आई थीं। कौर 30 से ज़्यादा तमग़े जीत चुकी हैं। 96 साला कार्ती अम्मा ने वज़ीर आज़म को दुआएं दी। उन्होंने 2018 में 100 में 98 पॉइंट हासिल किए थे। कलावती ने स्वच्छता के शोबे में बड़ा काम किया है। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन ही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 8 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।